डियर स्टूडेंट्स, आज से एक नया सीरीज शुरू हो रहा है जिसके लिए 3-4 दिनों पहले ही आपको डिटेल्स बताया जा चुका है। एवरीडे 1-2 एपिसोड्स आया है और सारे डिटेल्स आपको दिए गए हैं। कैसे चलेगा, कौन सा बुक लेना है, इसका क्या फ़ायदा होगा, सब कुछ आपको बताया गया है डिटेल्स में। आज एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है। हमने चाहा कि इनिशिएशन इसका हो एक प्रैक्टिस सेट से, लेकिन उसके बाद जो रेगुलर आपका एपिसोड आएगा वो होमवर्क सीरीज आएगा मॉर्निंग 6 बजे। 1-2 घंटे पहले भी आ सकता है, बट डेडलाइन होगा मॉर्निंग 6 बजे, ताकि दिन भर आपको मिल जाए, रात आप पूरी रात स्टडी कर पाए, क्योंकि बहुत शानदार वो होमवर्क सीरीज चलेगा। प्रैक्टिस सेट्स केवल आज आ रहा है। चलिए इस 50 क्वेश्चंस के सेट को पहले बनाते हैं, क्योंकि हमने चाहा कि एक अच्छा शुरुआत लिया जाए और इस तरह के सेट्स में आप कहाँ पे हैं ये एक तरह से जांचा जाए। कट ऑफ होगा 36 मेल के लिए, जबकि फीमेल के लिए 32 का कट ऑफ होगा। 32 और 36 कट ऑफ होगा। चलिए बनाते हैं इस शानदार सेट को, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि, लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, यानी ट्रॉपिकल सवाना रीजन। दूसरा क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहां शुरू की गई? 5 ईयर प्लान फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्कालीन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। 1928 में जोसेफ स्टालिन ने वर्तमान रूस में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना लागू की थी। तीसरा क्वेश्चन, खड़िया यानी चौक और संगमरमर निम्नलिखित में से किसके अलग अलग रूप हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी ट्रू नहीं है, फॉल्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हीरा अच्छा चालक नहीं है, गुड कंडक्टर नहीं है, बल्कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के 51 आरंभिक सदस्यों द्वारा 1945 में यूनाइटेड नेशंस पर चार्टर हस्ताक्षरित हुआ था। यह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सैन फ्रांसिस्को। छठा क्वेश्चन, उपास्थि यानी कार्टिलेज निम्नलिखित में से किस में नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मूत्राशय में, क्योंकि ये लॉन्ग बोन्स में, लंबी हड्डियों में पाया जाता है और इलास्टिक टिश्यू के रूप में रबर लाइक स्मूथनेस प्रदान करता है। तो लंबी हड्डियों में घिसने से बचाने के लिए यह रबर लाइक टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरचिप या सरकिप, मिजोरम में है, जहां 98% तक लिटरेसी है, यानी साक्षरता है। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन यानी पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए आइडियल कंडीशन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात, जहां सड़क परिवहन या तटीय क्षेत्र होने या कच्चे मालों की उपलब्धता के कारण गुजरात मोस्ट फेवरेबल कंडीशन के साथ उपस्थित होता है पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए। 9th क्वेश्चन, अम्लों और क्षारों की पहचान यानी एसिड और बेसिस के इंडिकेटर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाल फास्फोरस, जबकि ऊपर के 3 A, B और D ये सभी इंडिकेटर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 10वां क्वेश्चन, शतरंज खेल को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ये फ्रेंच वर्ड है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां पर उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 51 में यह शब्द वर्णित हैं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीलगिरी की पहाड़ियां यानी तमिलनाडु में। 13वां क्वेश्चन, गेहूं से रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला कौन सा पदार्थ है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्लूटन। ग्लूटन दरअसल गेहूं को जब हम पानी मिलाकर उसे गूंदते हैं तो उसमें चिपचिपापन, रबड़ लाइक इफेक्ट लाता है ग्लूटिन। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मॉडेम। मॉडेम का मतलब है मॉड्यूलेशन एंड डेम का मतलब है डीमॉड्यूलेशन। 15वां क्वेश्चन, दाल बाटी चूरमा किसके व्यंजनों के सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये राजस्थानी। ये राजस्थान का पॉपुलर फूड्स में से एक है। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है, सेपरेट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सिक्किम। 17वां क्वेश्चन, हृदय मेम्ब्रेन की दो परतों से यानी झिल्लियों से ढका रहता है, इन झिल्लियों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का मणिपुर राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी थांगता। थांगता एक युद्ध कला पदार्थ, एक खेल है जिसका प्रदर्शन मणिपुर में किया जाता है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें से एक थांगता भी है। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विकास की अवस्था टैडपोल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मेढक। मेढक का बच्चा दरअसल टैडपोल के रूप में जाना जाता है, जिसमें उसके लंबी पूंछें दिखाई देती हैं और सर बड़ा होता है। 20वां क्वेश्चन, महासु जिसे भगवान शिव का एक रूप माना जाता है, किस जनजाति के देवता हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी जौनसारी। उत्तराखंड में जौनसारी जनजाति में महासु की पूजा होती है। 21वां क्वेश्चन, पॉक्सो एक्ट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के यौन हिंसा से, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, वर्ष 2004 में भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी दार्जिलिंग चाय। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को यानी मिडनाइट, आधी रात को नियति से साक्षात्कार, अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता की आधी रात को यह भाषण दिया गया था, जिसका हेडिंग था अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शरीर का मूल खंड है, बिल्डिंग ब्लॉक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रोटीन। शरीर के विकास में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। 25वां क्वेश्चन, खेतों में पेड़ों की कतारों, लाइंस के बीच फसल उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? यहां पर बी में वाणिज्यिक खेती है, जो गलत ढंग से लिखा हुआ है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, तो वाणिज्यिक खेती इसे पढ़ें। तो इसका आंसर हो जाएगा ये तोंगिया प्रणाली, जिसमें पेड़ों की कतारों के बीच फसलों को उगाया जाता है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां, यूनिट्स समान नहीं है, सिमिलर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी संवेग और बल। चूंकि संवेग बराबर होता है mv मास इंटू वेलोसिटी, यानी kg मीटर पर सेकंड, जबकि बल बराबर होता है, जबकि बल F बराबर होता है ma यानी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों डिफरेंट है, रेस्ट सभी समान है। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कोयम्बटूर, जबकि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है और पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है?
तो इसका आंसर हो जाएगा एल्केन यानी मीथेन। मीथेन CH4 जिसमें कार्बन के सभी 4 परमाणु हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाकर संतृप्त हो जाते हैं, सैचुरेट कर जाते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं है दूसरे के साथ बंधन बनाने के लिए, तो सैचुरेटेड एल्केन है। 30वां क्वेश्चन, प्राचीन सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी केव का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजगीर। राजगीर में सप्तपर्णी गुफा है। 31वां क्वेश्चन, डाटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल कौन है, यानी डाटा के भंडारण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें और डाटाबेस। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एमाइनो एसिड्स या एमिनो एसिड्स। 33वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कच्छ करण। गुजरात में कच्छ करण जंगली गधों के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। 34वां क्वेश्चन, खामशीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है, लोकल विंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। 35वां क्वेश्चन, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिकंदर लोदी, जिसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। 33वां क्वेश्चन, दश रोजा पत्रिका मैगजीन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रही, किसने आरंभ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गादी भी कहते हैं। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन, ताती पाका ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। 39वां क्वेश्चन, मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मामल्य शैली, जिसे नरसिंह शैली भी कहते हैं। पल्लव शासकों के द्वारा मामल्लपुरम में 8 रथ मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसे सप्त पैगोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन, मौर्योत्तरकालीन शासकों में गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हाल। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आपको दिखाई देंगे, जिसका पहला क्वेश्चन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चौथा स्थान है, जबकि टॉप पोजीशन पे अमेरिका है। 42वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, SBI बैंक। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 44वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोविन ऐप। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन, जनवरी 2021 में गुजरात सरकार ने करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की, ये किसकी सुरक्षा के लिए शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पक्षियों की रक्षा और उपचार के लिए। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विहार नामक एक वेबिनार यानी वेब आधारित सेमिनार का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आयुष मंत्रालय। कोरोना काल में योगा और इम्यूनिटी पर यह विहारा वेबिनार आयोजित हुआ था। 47वां क्वेश्चन, चौथा विश्व आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए केरल। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सिंगापुर में। यह फर्स्ट टाइम है कि विशेष बैठक सिंगापुर में कोरोना काल के बाद उसके इफेक्ट और प्रभाव को देखते हुए सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। हालांकि उसके बाद जैसे ये दावोस में स्विट्जरलैंड में आयोजित होती है, हर साल दावोस में ही आयोजित होगी। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ये इंदौर नगर निगम ने इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। 15 वर्ष अब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पदार्पण वर्ष होगा। तो ये था आज का 50 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। आपको काउंट करना चाहिए और पता करना चाहिए कि इस तरह के सेट्स में जो कट ऑफ है कम से कम इतना आना चाहिए। टेक केयर।